वाम दलों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत कृषि बिल के विरोध में बुधवार को रांची के जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक राजभवन मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार से कृषि बिल में संशोधन वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद राजभवन के समक्ष वाम दलों के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। सुनिए कृषि बिल पर क्या कहा वाम दलों के नेताओं ने। फार्मिंग होगा 5,000 10,000 एकड़ लीज लेकर के अंडानी अंबानी रिलायंस समूह खेती करेगा और हमारे जमीन को बंजर बनाएगा। हमें मजबूर होकर के हमारे जमीन को उसके देना पड़ेगा। ये स्थिति पैदा करना चाहता है, इसलिए हमारा खेत और खेती बचेगा कैसे? ये लड़ाई हमारा है। हमारा फसल का दाम और ये मंडी को खत्म करना चाहता है मोदी। ये फसल का लाभकारी दाम और मंडी का खात्मा नहीं होने देंगे। इसका लड़ाई है, हमारा लड़ाई है, हम लोग सब जानते हैं। अनाज आज किन मुद्दों को लेकर आज विरोध मार्च जो है निकाला गया है? आज ये राजभवन पर झारखंड के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और CPIM और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले मार्क्सिस्ट सभी वाम दल के किसान संगठनों ने राजभवन पर ये मार्च किया और इसका डिमांड है कि कोरोना काल में 3 ऐसे काले कानून लाए गए इस देश के अंदर जिससे किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को हवाले करने का कानून बना दिया गया। अब साजिश नहीं, ये कानून बना दिया गया। 3 कानून है जिसमें एक पहला है कि वे जो है से इस कानून के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके जिसमें ये था पहला एसेंशियल कमोडिटी में कि खाद्य पदार्थों की होर्डिंग करने पर आपको सजा होगी। आप कितना रखते हैं अपने दाल चावल आलू प्याज सरकार को देना पड़ता था हिसाब, अब जरूरी नहीं है। कितना जमाखोरी कर सकते हैं। दूसरा कानून में कहा कि अब लोगों को अब दाम मिलेगा। ऐसा हम कानून बना रहे हैं कि वह कहीं भी बेच सके देश के किसी भी पार्ट में। अब इस तरह की बात जिनको 5 क्विंटल अनाज है 3 क्विंटल अनाज है और वो अगर मालूम होता है कि तमिलनाडु में ज्यादा दोगुना दाम है तो क्या मांडर के किसान तमिलनाडु में जा करके वह धान बेचेगा, वह अपना चावल बेचेगा? यह संभव है? इस तरह से अरे बड़े किसान जिसको 200-400 एकड़ जमीन है 1000 एकड़ जमीन है वे जाकर तमिलनाडु में बेच सकते हैं। लेकिन अमूमन इस देश में 67% किसान छोटे किसान हैं, वे कहाँ जाएंगे बेचने? इस तरह की झूठी बात। तीसरा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि अब कंपनियों के साथ बड़े पूंजीपतियों के साथ और देशी विदेशी दोनों माने विदेशी भी कंपनी आकर आपके किसानों के साथ जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जमीन दीजिए हम आपको उसमें लगाने के लिए पैसा देते हैं और वे कहते हैं कि फिर वे आपके अनाज को खरीद लेंगे। इस देश के अंदर किसान मांग रहे थे खाद बीज, किसान मांग रहे थे पानी, किसान मांग रहे थे MSP यानी लाभकारी मूल्य, लेकिन ये दे रहे हैं कि तुम्हारी खेती को अब हम हवाले कर देंगे पूंजीपतियों का। इसलिए इस देश के तमाम जगह के चाहे वे हरियाणा हो, पंजाब हो, असम हो, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है कि इसे वापस करो। और नंगा नाच तो तब हुआ कि राज्यसभा में जब यह कानून गया तो उसको ठीक से वहाँ बहस नहीं होने दिया। उसको कहा कि मत विभाजन करो, माने करो कि कितने लोग पक्ष में है और कितने लोग विपक्ष में है। मत विभाजन नहीं होने दिए वहाँ के डिप्टी स्पीकर और ध्वनि मत से उस कानून को पास कर दिया, मेज बजा करके पास कर दिया कि हो गया। इस तरह का कानून नहीं चलेगा, वापस करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनके द्वारा चौपाल लगाकर कृषि कानून को किसानों को बताने जाने का काम किया बहुत अच्छी बात है कि वे तो चौपाल लगा करके किसानों को बताने का काम करेंगे, लेकिन मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि देश के तमाम भाजपा को छोड़ करके इवन जदयू भी इसका विरोध कर रहा है। देश के तमाम पार्टियां क्षेत्रीय और जो नेशनल पार्टी हैं सारे लोग इसका जब विरोध कर रहे हैं और
वहाँ पंजाब से असम तक के किसान विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोग बेवकूफ हैं और मोदी जी की भाजपा ही इस देश में सबसे उन्नत दिमाग लेकर आया है। यह नहीं चलेगा, वह कॉर्पोरेटिव दिमाग है। कॉर्पोरेटिव दिमाग से हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ किसानों की जमीन हम नहीं जाने देंगे। इस कानून को वापस करना ही होगा, यह मकसद है तमाम लाल झंडा के लोगों का। अगर नहीं होता है, अगर कानून वापस, ये तो फिर तो क्या करेंगे आप? लगातार होगा, इसलिए कि जब मोदी जी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने किया था कि हम भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन उन्होंने किया, अध्यादेश लाया और यह एक पूरे देश में आंदोलन हुआ और झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि पूरे देश में उसकी गूंज चली गई। झारखंड में जो बंदी हुआ वह जुबा बंदी हुआ और जब चली गई तो इस देश के पूरा किसानों के आंदोलन में एक दफे वो अध्यादेश वापस किए, 2 बार वापस किए, तीसरा बार वापस किए और चौथा बार आज तक वो रखे हुए हैं। वापस उनको करना पड़ा मोदी जी को। बेरमो चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है सीपीआई का? बेरमो चुनाव में सीपीआई आज नामांकन कर रही है। वहाँ लोग नामांकन में गए हैं, हमारे और नेता सब, कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राजेंद्र यादव, पीके पांडे, पंचानन महतो, इफ्तार, आफ्ताब आलम सब वहाँ गए हैं और वह चुनाव में हम हैं सारे वामपंथी लोग से हमारा जो है से उसमें प्रयास है कि सब लोग मिल करके वह चुनाव को जो है से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ठीक, परिचय बता दिए। केडी सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।